नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में एक बहुप्रतीक्षित रैली थी, वो रैली तो हो गई। उसके बाद इंडिया अलायंस में कौन कौन शामिल होगा, इसको लेकर सवाल थे। इंडियन नेशनल लोकदल अभी आधिकारिक तौर पर इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं बना है, लेकिन उसे इंतजार करना पड़ रहा है। और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, ब्लेम गेम हो रहा है। एक बार फिर से अभय चौटाला भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर सवाल दाग रहे हैं, और जो वो पहले से कहते रहे हैं उस बात को एक बार फिर से दोहरा रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी से मिले हुए हैं। वो नहीं चाहते कि इस तरह की कोई तैयारी हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ हो। लेकिन वहीं दूसरी ओर भूपेंद्र सिंह हुड्डा बता चुके हैं, या वो बार बार कह रहे हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल अपनी जमीन खो चुकी है, जिसको वो पाने की कोशिश कर रही है। ये जो बयानबाजी चल रही है, इसमें अलायंस की का भविष्य क्या है, ये बड़ा सवाल है। इस पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट देखिए। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भले ही अभी कुछ महीने बचे हों, लेकिन प्रदेश में सियासी पारा अभी से तेज हो गया। नेताओं के जुबानी तीर चलने शुरू हो गए और एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला भी जारी है। प्रदेश में लगातार 10 साल तक सत्ता पर काबिज रहने वाली कांग्रेस 2024 चुनाव में एडी चोटी का जोर लगाना शुरू कर चुकी है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इनेलो पर तंज कसते हुए कहा कि वो अपनी जमीन तलाश रही है। इनेलो का वर्चस्व खत्म हो चुका है। विरोध किया, समर्थन किया। आप अपने आप कहानी हमारे, मेरे से किसी ने पूछा नहीं, पूछा तो मैं अपना बताऊंगा। अब नहीं, कोई बात नहीं है। उनकी जो है राजनीतिक जो है धरती अपनी तलाश रहे हैं। सबको अधिकार अपने अपनी खोई हुई धरती को तलाश करने का। खोज सब उनकी धरती स्लिप हो चुकी है वहां। भूपेंद्र हुड्डा के बयान के बाद इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने हुड्डा पर बीजेपी का साथ देने का आरोप तक लगा दिया। और यही नहीं, उन्होंने कहा कि हुड्डा पिछले 9 सालों से बीजेपी को फुल सपोर्ट करने में जुटे हैं। हुड्डा तो भाजपा के एजेंट के रूप में काम करता है, और अब से नहीं, लगातार पिछले 9 वर्ष से कर रहा है। जब भी कोई मौका आता है, ये भारतीय जनता पार्टी की मदद शरेआम करता है। अब भी इसका ये कहना कि हम 10 की 10 सीट जीतने में सक्षम है, 10 की 10 में तो पीछे भी चुनाव लड़े थे और बाप बेटा दोनों लड़े थे, मेरी जीत के नहीं आए, फिर क्यों हार का सामना करना पड़ा? ये तो भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए इस किस्म के बयान देता है। प्रदेश में सियासी हलचल के बीच दोनों नेताओं के बयान ने राजनीति पारे को डबल कर दिया। जहां एक तरफ इनेलो इंडिया अलायंस में शामिल होने का मन बना रही है, लेकिन इस बीच हुड्डा के बयान ने दोनों के बीच दूरी की लकीर को खींच दिया। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ गए। कर्मवीर सैनी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, मनीष खटाना कांग्रेस, रजत पंडिता इंडियन नेशनल लोकदल, मनवीर छिल्लर हैं आम आदमी पार्टी से। आप सभी का स्वागत है। रजत, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। मुझे ये बताएं कि भाई क्यों इस तरह के बयान देने पड़ रहे हैं? अगर इक्वेशन नहीं जा रही है, या ऐसा मान लीजिए कि जो प्रयास कर रहे हैं वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसके अकेले जिम्मेदार भूपेंद्र सिंह हुड्डा कैसे? रजत भाई, आपकी आवाज नहीं मिल रही है मुझे। हाँ जी, आप बोलिए। हाँ जी, देखिए वरुण भाई, ऐसा है कि जो आपने बात कही उसमें कोई भी ऐसा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा ऐसे कांग्रेस, विद इन कांग्रेस ऐसा कोई मुझे किसी का कोई बयान ऐसा सुना नहीं मैंने कि जो अपोज कर रहे हो हुड्डा गुट को छोड़ के। सॉरी, हुड्डा गुट का मैं नाम इस्तेमाल करूंगा। दूसरा, अगर सभी विपक्षी दल आते हैं तो देखिए ताकत बढ़ती है, ताकत कमजोर नहीं होती। हो सकता है कि संभावना है, और निश्चित तौर पे मैं इस संभावना बड़ी प्रबल है कि हो सकता है कि भाजपा को 5 से 6 सीटों का हुड्डा फायदा पहुंचाने की या तो हामी भर चुके हैं या अंदर ले खाने कुछ ना कुछ ऐसी बात हुई है। वरना ऐसी बात कोई नहीं बोलता। हाँ, जहां तक जमीन की बात है,
तो देखिए अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, अब सीएलयू में जमीन कहाँ छोड़ी उन्होंने, तो सारी सीएलयू में जमीन तो उन्होंने सारी बेच खाई, तो उसका तो सभी जानते हैं। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो चाहे राज्यसभा का चुनाव हो आर के आनंद का, जब अपना बैलेट खाली छोड़ आए थे, और जो शाही कांड था, और दूसरा वाक्य जब दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ भाजपा ने अपना कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा किया था, और तीसरी बात देखिए जो ये इंडिया अलायंस की जहां तक बात है, हमारा शुरू से वैसे ही गैर कांग्रेसी और गैर भाजपा का जो एक महागठबंधन है, एक थर्ड फ्रंट कह लीजिए या महागठबंधन कह लीजिए, हम ज्यादा इच्छुक उसमें थे। लेकिन हाँ, बाद में जो एंट्री हुई है, और अगर कांग्रेस के कुछ नेता ये सोचते हैं कि हम कोई बहुत डेस्परेट हो रहे हैं, या एक प्रवक्ता ने तो ये भी बोल दिया कि सत्ता की मलाई की बात कर दी, तो देखिए सत्ता की मलाई को तो ठोकर मार के अभय सिंह जी चौटाला वैसे ही बैठे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भाजपा में अगर शामिल होना चाहते तो भी भाजपा मंत्री ना बना देते, ऐसा ये थोड़ी सोच छोटी है इनकी। तो खासकर ये जो कांग्रेस के कई नेता हैं जो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग गए हैं अभी से, नाम ले तो दीजिए ना। अगर टर्म्स ठीक रही, सम्मानजनक अगर अलायंस होता है तो ठीक है, नहीं होता तो इसकी हमें कोई ज्यादा वो नहीं है। हमारे को थर्ड फ्रंट आज भी बनाने में सक्षम है, और कोई बड़ी बात नहीं है चुनाव आते आते एक थर्ड फ्रंट आपको देखने को ही मिल जाए, ठीक गैर है। कांग्रेसी गैर भाजपाई नेताओं। मनीष खटाना, आपने सुना क्षेत्रीय दल। जी, मनीष खटाना, आपने सुना अभय चौटाला ने क्या कुछ कहा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाजपा से मिले हुए हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाजपा को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। मनीष जी। वरुण भाई, एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरा आप जल्दी जल्दी ले, क्योंकि मेरा दो इश्यूज है। एक तो थोड़ा फोन का भी बैकअप नहीं है मेरे पास, तो मैं हो सकता है बीच में मेरा वो कट जाए कनेक्शन। चलिए, उम्मीद करते हैं जल्दी से हो जाएगा। एक बार मैं कोशिश, बाद में ना दे समय, ठीक है, मैं आता हूँ चाहे समय ना दे, शुरुआत में आपसे। जी जी, मनीष जी आवाज आ रही है आपको? चलिए, जैसे मनीष जुड़ते हैं मैं लौटता हूँ उसके बाद। कर्मवीर सैनी जी, हालांकि ये मामला तो इनेलो और कांग्रेस का है, लेकिन बीजेपी का जिक्र हो रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपके लिए काम कर रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपको फायदा पहुंचाना चाहते हैं। जब दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा के उम्मीदवार बने तो आपने कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। ये सारी इक्वेशन समझाई जा रही हैं। देखिएगा वरुण जी, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मजबूत है, और सरकार जो है प्रदेश और देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जन कल्याणकारी कार्यों के लिए जुटी हुई है, और किसी भी प्रकार की ना सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूत है। और ये एबी की जो परिभाषा यही बताए कैसे एबी की मामला, क्योंकि हम तो ये हैं ही, हम तो भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ है, तो हमारे को तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, क्योंकि हमने तो काम इतने कर दिए लोगों के लिए। लोग पूरी तरह से आपकी इक्वेशन क्या है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ, ये जानना चाह रहे हैं। हमारी कोई इक्वेशन नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा जी अपने इंडिपेंडेंटली अपोजिशन लीडर है, उनके साथ हमारा कोई नहीं है। बल्कि हमारा तो हमेशा बार बार हम तो कांग्रेस को भी पूरे उससे लेते हैं, और अपोजिशन पार्टी है वो, और हुड्डा जी के साथ हमारा क्या टाई है? कुछ भी नहीं है। ये तो यही इनेलो जाने या कांग्रेस जाने, ये पी कौन सी है हमने नहीं पता। वो समझा रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा जब राज्यसभा का चुनाव लड़े तो उन्होंने, आपने कैंडिडेट नहीं उतारा। नहीं, हमारा कैंडिडेट पहले जीत चुका था। हमारे कैंडिडेट की जितनी वोटें थी, ठीक है, वो वोटों का जो सिस्टम बनता था वो वोटों के हिसाब से हमने बना लिया अपना। ठीक, दूसरा हमारे को नहीं दिख रहा था तो नहीं। ठीक है। मनीष खटाना जी, आवाज मिल रही है आपको? जी जी, मनीष जी, आपने सुना अभय चौटाला क्या कुछ कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी से मिले हुए हैं, वो बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। देखिए वरुण जी, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप सभी लगाते हैं, और ये भाई कुछ भी कहे, इन्हें लोग मेरे भाई कह रहे थे, मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अभी लोकसभा का इलेक्शन था, उसमें इनेलो ने किस उम्मीदवार को वोट दी, ये क्लियर कर दें, अपने आप पता चल जाएगा कौन किसके साथ है, इन्होंने कौन किसको फायदा पहुंचा रहा है। उन्हें किसी एक नेता ने वोट नहीं मांगी हमसे। किसी एक, भूपेंद्र अगर सिंह हुड्डा किसी एक, बहुत अपने आप को बहुत एरोगेंट थे उसमें। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज तक फोन नहीं किया, आप बता दीजिए ऑन रिकॉर्ड। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमें कहा कहते तो सही, कौन कह रहा है कि वो, अच्छा तो इसका मतलब बीजेपी ने आपसे वोट मांगी?
भाई वो बीजेपी उम्मीदवार तो नहीं थे। कार्तिकेय ने मांगी, बीजेपी ने नहीं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कार्तिकेय ने हमसे रिक्वेस्ट की और हमने उनकी जो रिक्वेस्ट बीजेपी थी, के हमने उन्हें दी। समर्पित उम्मीदवार थे। पूरी बीजेपी ने उनको वोट दी, निर्दलीय ने सबने वोट दी, इनेलो ने उनको वोट दी, और जिस बीजेपी के 30-40 विधायक को सपोर्ट कर रही है, तो इसका मतलब उम्मीदवार तो बीजेपी का ही हो गया। और जब उम्मीदवार को वोट डाल रहे हैं उस समय तो कहीं ना कहीं उनकी बीजेपी के साथ डाल हमारा रहे हैं। कोई विचार नहीं था ना आपस में गठबंधन का। हाँ जी, उसमें आपने हमें रिक्वेस्ट भी नहीं करी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमें ये- रिक्वेस्ट नहीं करी, ये दूसरा आपने ये हमें कोई रिक्वेस्ट नहीं करी। और हम तो आप जुड़े हो इंडिया अलायंस के साथ, अब आइए कांग्रेस तो 3 महीने पहले, नहीं हमने 3 महीने पहले करी और कहा शुरू करी है ना रिक्वेस्ट नहीं मीटिंग करी शुरू वरुण जी। शरद ये पवार चीजें ये पहले हो चुकी है ना चीजें तो हमारे बड़े नेता क्लियर कर सकते हैं, लेकिन जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, किसने किसको वोट डाली, हाँ किसने मनीष किसको भाई, वोट हम डाली। कब कर रहे हैं? मनीष भाई देखिए, हम एक मिनट मनीष भाई, इंडियन नेशनल लोकदल या का तो सीधा सीधा आरोप है कि आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से चीजें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। देखिए वरुण जी, हरियाणा के अंदर आ रहे हैं, हरियाणा के अंदर आज जो जनता का मन है, जो किसान का मन है, बेरोजगार का मन है, नौजवान का है, महिला खिलाड़ियों, जो व्यापारियों का जो मन है, कर्मचारियों का जो मन है, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हुए उस 10 साल का मन है जिस कार्यकाल में उन्होंने क्या बिहार भूपेंद्र हुड्डा ने एमपी का चुनाव लड़ना है क्या? हरियाणा को आगे सीधा बढ़ाने नुकसान का आप काम। राहुल को पहुंचा रहे हो, आज indirectly हरियाणा बीजेपी को के फायदा पहुंचा रहे अंदर हो। लोग भूपेंद्र की भूपेंद्र बात सिंह को हुड्डा बताओ, को आप उम्मीद भूपेंद्र की तरह सिंह हुड्डा देख रहे ने हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने आज हरियाणा के अंदर लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा में वो विश्वास जता रहे हैं, अपना लोकसभा भविष्य साध रहे हैं, इसमें क्या जो दिक्कत है? 2004 से लेके 2014 तक हरियाणा पर टायर दिल्ली पे नंबर 1 हुआ करता था। अरे तो आप इनसे लोग चाहते हैं कि क्या उनके साथ भूपेंद्र में रजत भाई, ऐसा जाना आपको क्यों लग रहा है कि चुनाव नहीं लड़ेंगे भूपेंद्र हुड्डा भी चुनाव नहीं लड़ेंगे? हाँ जी, नहीं, मैं रजत से पूछ रहा हूँ। रजत कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा दीपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव नहीं लड़ेंगे लोकसभा का। भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा तो लड़ ही सकते हैं। नहीं ये तो पार्टी का राज्यसभा में नेतृत्व तैयार खाका तैयार करता है किसको चुनाव लड़ाना है और किसको नहीं। किसी ने नहीं लड़ना, आपने कांग्रेस को नुकसान करना है, राहुल गांधी को फायदा पहुंचाना है। G23 के नेता हैं, ये पूछो है क्या नहीं G23 के? क्या भूपेंद्र हुड्डा ने सोनिया गांधी को मना किया था कि नहीं किया था कि मैं राज्यसभा की नहीं डालूंगा वोट? मुंह पे मना किया था R.K. आनंद की, वो भी तो कांग्रेस का कैंडिडेट था। घर बैठ के आदमी कोई भी कुछ भी बात कर ले, उसका कोई तोड़ नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है वरुण जी कि आज लोग हुड्डा साहब की गाड़ी में बैठकर चंडीगढ़ जाना चाहते हैं, क्योंकि हुड्डा साहब की बुलेट ट्रेन 2024 में आ रही है। तो आप INLD को उसमें नहीं शामिल करना चाहते? आप INLD को उसमें शामिल नहीं करना चाहते? देखिए, हम हरियाणा की जनता को उसमें शामिल कर चुके हैं। हरियाणा की जनता इस बात का फैसला करेगी कि किसको शामिल करना है और किसको नहीं। हुड्डा साहब हरियाणा की जनता के मन को टटोल चुके हैं, और यही कारण है कि हुड्डा साहब आज जो हरियाणा की जो नब्ज है, हरियाणा की जनता का जो मन है, वो है कि हुड्डा साहब अकेले चले, और हुड्डा साहब अकेले ही चंडीगढ़ सबको, अपने विधायकों को, कांग्रेस पार्टी को जिताने में और चंडीगढ़ में झंडा फहराने में सक्षम है। और जो जितने भी और बाकी दल है, ये हुड्डा साहब की बुलेट ट्रेन में सवार होकर चंडीगढ़ जाना चाहते हैं। ये देखिए, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मनीष भाई ने एक बार भी कांग्रेस का नाम नहीं लिया। ठीक है, उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि हाँ कांग्रेस, मतलब ठीक है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। रजत भाई, अगर आपको, अब मैं मनवीर छिल्लर के पास आऊंगा एक बार। रजत भाई, आपको आवाज मिल रही है? लगता है रजत भाई तक आवाज नहीं पहुंच रही। डॉक्टर मनवीर छिल्लर, आपने सुना? देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही बुलेट ट्रेन है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही जेट है, और उन्हीं के थ्रू चंडीगढ़ जाया जा सकता है, उसी में चढ़ना पड़ेगा सबको। यहाँ पर मनीष खटाना जी अपनी वफादारी का परिचय दे रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता से कहीं ज्यादा भूपेंद्र हुड्डा जी के प्रवक्ता हैं। वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं, क्योंकि उनको यही करने के निर्देश दिए गए हैं। तो इसके साथ ही मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि पहले सब लोग दबी जुबान में कहते थे, लेकिन जब से आम आदमी पार्टी ने और विशेषकर हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा जी ने कहा है कि भूपेंद्र हुड्डा बीजेपी का गुड्डा है और जितनी चाबी बीजेपी भरती है उतना ही चलता है, तो ये बात अब ना सिर्फ जनता बल्कि विरोधी दूसरी जो पार्टियां हैं वो लोग भी अब उसको खुलकर कहने लगे हैं
कि यह बात सत्य है और यह प्रमाणित भी होती है। यह प्रमाणित है, शाही कांड से प्रमाणित है, यह प्रमाणित है अभी जो राज्यसभा के समय समय पर चुनाव हुए, जितने भी मुद्दे हैं जिनमें बीजेपी गिरती है, उन सब में जानबूझकर भूपेंद्र हुड्डा के मुंह में दही जम जाती है। वो नहीं बोलते, खुलकर आक्रमण नहीं करते बीजेपी पर। इसके साथ ही आप एक चीज और समझने की कोशिश कीजिए कि हुड्डा साहब के बारे में जो बीजेपी 2014 में ये कहती थी कि हम आते इनको जेल में भेजेंगे और इनके ये लैंड माफिया हैं, उनकी सारी जांच कछुए से भी धीमी चाल में और अब तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। कैसे? अब हरियाणा की जनता के सामने ये स्पष्ट रूप से उजागर हो गया है कि अब तक हरियाणा में एक सेटिंग की राजनीति चलती थी और वो सेटिंग अब जनता के सामने उजागर हो चुकी है। यह खेल वैसा ही है जैसा पंजाब में चल रहा था। आप देखिए पंजाब कांग्रेस में क्या हुआ। आज कैप्टन अमरिंदर सिंह, भूपेंद्र हुड्डा जी के परम मित्र, आज कहां पर हैं? उन्होंने क्या रास्ता अपनाया और उस रास्ते को अपना करके उन्होंने पंजाब कांग्रेस को कैसे ठिकाने लगाया? उसी रणनीति के तहत भूपेंद्र हुड्डा जी को बीजेपी ने एक टास्क दिया हुआ है, एक मिशन दिया हुआ है और उनको मिशन में कहा गया है कि 2024 के चुनाव से पहले आपको बीजेपी में आना है, लेकिन आने से पहले आपको हरियाणा कांग्रेस को खत्म करके आना है। वरुण जी, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि अब तक बहुत सारी डिबेट हो चुकी है जिसमें भूपेंद्र हुड्डा बीजेपी की बी टीम है। अब उससे आगे चलने की बात, अब उससे आगे बढ़कर बात करने की बात है कि भूपेंद्र हुड्डा कब बीजेपी में जा रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा किन किन के साथ बीजेपी मेरा में जा सवाल रहे ये हैं। है कि इन आप चीजों और में बात इनेलो कीजिए। आप और इनेलो हरियाणा में इंडिया गठबंधन में जाना चाहते हैं, लेकिन माइनस भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाना चाहते हैं, जो दिख नहीं रहा। बिना भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। वरुण जी, आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। इनेलो का क्या स्टैंड है और इंडिया गठबंधन का इनेलो को लेकर के क्या स्टैंड है, वो उनकी अपनी रणनीति है। हम यहाँ हरियाणा के विषय में, मैं हरियाणा के विषय में कह रहा हूं। माइनस भूपेंद्र सिंह हुड्डा आप कैसे साथ चल देंगे भाई? भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद ही जाने को तैयार बैठे हैं बीजेपी में। आप थोड़ा सा समय तो देखिए, एक बार देखिए, थोड़ा सा समय जाने दीजिए। भूपेंद्र हुड्डा खुद ही जाना चाहते हैं। वो तो यहाँ पर अपोजिट टीम के लिए बैटिंग कर रहे हैं, वो तो माहौल क्रिएट कर रहे हैं बीजेपी के लिए और इंडिया गठबंधन का माहौल खराब कर रहे हैं। उनकी तो वो रणनीति का हिस्सा है, वो तो स्ट्रेटेजी है, वो तो बैटिंग कर रहे हैं, उनका काम है। उनको एक टास्क दिया, मैं बार बार कह रहा हूं, उनको टास्क दिया गया। देखना कुछ ही टाइम में भूपेंद्र हुड्डा आएंगे और कहेंगे टास्क कंप्लीटेड, और आप देखिएगा यहाँ पे कांग्रेस का क्या हाल होने वाला। मैंने कहा ना, पंजाब का उदाहरण दिया ना, बताइए वो जो पूर्व कांग्रेस पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह कहां पर है आज? वही स्थिति तो भूपेंद्र हुड्डा की है, वही होना है। मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं, हमारी पार्टी ने समय पर कहा है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। शायद किसी को डाउट होगा, पता नहीं है। जो चीज स्पष्ट है, क्यों उस चीज के ऊपर आप बार बार सवाल कर रहे हैं? ये चीज सबको पूरी सवाल इसलिए कर रहा हूँ, बार बार बयान सामने आ रहे हैं। चलिए मैं लौटता हूँ आपके पास। करमवीर सैनी जी, भाई बयानों को अब आगे की दिशा देने की जरूरत है। यहाँ तक सर बयान तो आपके यहाँ से भी आ रहे हैं ना, आपके यहाँ से भी तो गुड्डा बना दिया जा रहा है कभी कभी कुछ है। हम तो प्रमाण के साथ कह रहे हैं वरुण जी, प्रमाण के साथ कह रहे हैं। आप बताइए, हुड्डा साहब ने राज्यसभा की सीटें थाली में परोस कर बीजेपी को दी या नहीं दी? आप बताइए कैसे, क्यों दे दी? कुछ तो होगा, क्या फायदा है उनको? करमवीर जी, एक मिनट में आ रहा हूं। मनीष भाई, आवाज मिल रही है आपको? ऐसी है जो बीजेपी ने हुड्डा साहब की दबा आपने सुना देखिए, आम आदमी पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल क्या कह रहे हैं? वो तो कह रहे हैं प्रमाण है हमारे पास। वरुण जी, ये तो अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि हुड्डा इतने बैठे हैं, इनको स्थान नहीं है। मैं इनके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि आम आदमी का कोई जनाधार नहीं है हरियाणा में, और ना इन लोगों का कांग्रेस भी सीमित होकर रह गई है। अब भारतीय जनता पार्टी, ये तीनों अगर इकट्ठे हो जाएंगे, आम आदमी पार्टी, इन लोग पार्टी और कांग्रेस पार्टी सभी भी इकट्ठी हो जाएंगे, सभी को मुकाबला आम आदमी पार्टी ने कराई है। सैनी साहब, जनता पार्टी का संगठन वो कह रहे हैं कि 9 साल में आपकी जांच, 9 साढ़े 9 साल में आपकी जांच कहीं नहीं पहुंची, मतलब वो कह रहे हैं मैच फिक्सिंग चल रही है। ये तो इनके लिए चल रही है। नहीं, हुड्डा निकले तो इनकी बात बने, क्योंकि इनकी बात बढ़ नहीं रही। आम आदमी का कोई जनाधार नहीं, इन लोगों का कोई जनाधार नहीं, कांग्रेस सीमित होकर रह गई है, संगठन नहीं बन पा रहा, संगठन के लिए लड़ाइयां लड़ रहे हैं,
सड़कों पे उतर रहे हैं। मजबूत जनाधार की भारतीय बातें जनता बोलेंगे, पार्टी के जनाधार की बराबर बातें में वो अगर लोग सारे भी करें इकट्ठे हो जाए जिनके तब भी नहीं अपने मुकाबला गृह- कर सकते। अपने गृह तो राज्य में हाउस अरेस्ट होते हैं। इसलिए देखिए, इनका तो आपस में जनाधार लड़ की झगड़ बात के कर रहे ऐसे ही हैं। रह जाएंगे। इनका नहीं कुछ भी बराबर में अपोजिशन की लड़ाई लड़ने में भी सक्षम नहीं है। ठीक है, एक मिनट सुन रहे, रुकिए रुकिए। मनीष खटाना, आवाज मिल रही है आपको? जी वरुण जी, पूरी आवाज आ रही है। जी मनीष जी, आपने सुना, देखिए क्या कुछ अभी कह रहे हैं मनवीर चिल्लर, कह रहे हैं मैच फिक्सिंग है, 9.5 साल से कोई कार्रवाई नहीं हुई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा गठबंधन को खराब कर रहे हैं। भाई मुझे एक बात बताइए, आप प्रवक्ता हैं और सामने बैठे लोग आपके नेता को सीधा सीधा टारगेट कर रहे हैं, ये हो क्या रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा। वरुण जी, बहुत सीधी और सिंपल सी बात है। हम्म, हर आदमी राजनीति में अपनी गोटियां फिट करने के चक्कर में घूम रहा है। 2019 के अंदर हुड्डा साहब को 15 दिन पहले एक कमान मिली थी, ये पूरा हरियाणा जानता है। 15 दिन में जो सीटों का बंटवारा हुआ, जिन जिन सीटों पे उम्मीदवार हुड्डा साहब ने उतारे वो सभी जीत कर आए। जिन उम्मीदवारों की पैरवी हुड्डा साहब ने की और जिनको टिकट नहीं मिल पाई वो निर्दलीय जीत कर आ गए। तो कुल मिला के सारा जो सिस्टम जो बना वो ये बना कि हुड्डा साहब जिसकी पैरवी करते हैं या हुड्डा साहब जिसका नाम रखते हैं वो आदमी विधानसभा पहुंचता है। उसके बाद हरियाणा में उपचुनाव में देखा गया कि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत, पूरी मशीनरी लगाई, हुड्डा साहब ने जिसके ऊपर हाथ रखा वो विधानसभा पहुंच गया। तो आज हर पार्टी इसका मतलब हुड्डा साहब ने जींद उपचुनाव में हाथ नहीं रखा था सर पे, ये तो क्लियर हो गया। मैं तो बोलता हूँ, एक मिनट रुकिए भाई, रुक जाइए मुझे तो बोलने दीजिए। नहीं रखा क्या? मैं जान रहा हूँ, बोलने के लिए तो वरुण जी काफी है। आप खुद तो जो सीटें हार जाते हैं, जींद वो उपचुनाव में क्यों नहीं हाथ रख दिया हुड्डा साहब ने? फिर इसके ना इलाहाबाद में हाथ रखा उन्होंने। पूछिए प्रवक्ता साथी से कि मैक्सिमम, मैं तो 2019 के चुनाव नहीं, मैं और गिनवा देता हूँ, मैं और गिनवा देता हूँ। के हाथ से बटी थी ना आदमपुर में हाथ रखा हूँ उन्होंने सर पे, पार्टी छोड़ी थी, आदमपुर सारी में सीटें उन्हीं के हाथ से बटी थी, कैसे हार गए वो? मैं जानता हूँ। एक मिनट मनवीर भाई रुकिए, मनवीर भाई एक सेकंड रुकिए। मैं जानता हूँ मनीष भाई, आप जो है वो बड़ौदा का उपचुनाव गिनवा रहे हैं, लेकिन मैं तो जींद का पूछ रहा हूँ, मैं तो एलनाबाद का पूछ रहा हूँ, मैं तो आदमपुर का भी पूछ रहा हूँ। मैं इलाहाबाद का भी बता रहा हूँ और आदमपुर का भी बता रहा हूँ। आदमपुर में हमने 50,000 वोट ली। आप देखिए, एक परिवार के खिलाफ, जिस परिवार की वहाँ राजनीति एक विधानसभा सीट पर जो सीमित रह गई है, उस सीट पर हुड्डा साहब ने 50,000 लोगों ने हुड्डा साहब पर विश्वास जताया। ये पहली बार हुआ है कि कोई कांग्रेस का कैंडिडेट वहाँ गैर परिवार से लड़कर इतनी वोट ली है। तो ये हुड्डा साहब का आशीर्वाद था। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती वरुण जी। और हरियाणा के अंदर अच्छा जींद का बताइए अब भाई। ठीक है, मैंने तो मैक्सिमम की बात करी है। चलिए एलनाबाद मिनिमम की भी बता दीजिए। एलनाबाद मिनिमम की भी बता दीजिए वरुण जी। मैं एक बात कहता हूँ, 90 सीट में से 31 सीट अगर 15 दिन में हुड्डा साहब चुनाव जीत कर ला रहे हैं, 90 में से 31 15 दिन, और आज जिस तरीके से हरियाणा में ये लगता है, लोगों को ये विश्वास है, ऊपर शीर्ष नेतृत्व को विश्वास है कि हुड्डा साहब आज जमीन पर किसान के लिए काम कर रहे हैं, नौजवान के लिए काम कर रहे हैं, बेरोजगार के लिए काम कर रहे हैं, कर्मचारी, व्यापारी, अरे भाई मैं मान गया मनीष जी, मैं उस बात को मान गया। मैं चलिए मान लीजिए आपके नेता आगे बढ़ के संघर्ष कर रहे हैं और लीड कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर आम आदमी पार्टी इनेलो को जोड़कर, क्योंकि कहा जा रहा है महागठबंधन होगा तो फायदा होगा, वो क्यों नहीं चाहते भूपेंद्र सिंह हुड्डा ऐसा हो? नहीं, हुड्डा साहब ने ये कभी नहीं कहा कि मैं ये नहीं चाहता हूँ। ये लोग जिस तरीके से अपनी यही लोग तो कह रहे हैं ना, ये लोग जिस तरीके से अपनी रोटियां सेकना चाह रहे हैं वो तरीका गलत है। जो व्यक्ति ग्राउंड पर जितना है, जिस व्यक्ति में ग्राउंड में जितना सामर्थ्य है, उसको इस हिसाब से पार्टी हाईकमान उसका फैसला कर लेगी। आज हुड्डा साहब को निशाने पर सिर्फ इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि बिना हुड्डा साहब के निशाने पर लिए ये लोग अपनी राजनीतिक रोटियां नहीं सेक। ठीक है जी, ठीक है, सच्चाई। ठीक है विजेंद्र रेड्डी जी, आपकी रोटी नहीं सिक रही भाई, और रोटी सेकने के लिए आपको भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टारगेट करना होगा। ऐसा है, चौहान साहब बोल रहे थे ना वीरेंद्र जी। मनीष खटाना साहब, हम तो परोठे बना के खा रहे हैं। हम तो परोठे बना के खा रहे हैं, आप रोटी सेकने वाली बात मत करो। 2024 में सरकार बनाने जा, हम तो ईश्वर से प्रार्थना घी भी लगाना पड़ेगा रेड्डी साहब, हरियाणा के हर नौजवान को परोठे मिले। एक मिनट विजेंद्र रेड्डी जी, फिर उसमें घी भी लगाना पड़ेगा, परोठा बनाना है तो।
हाँ, हम देसी गाय का घी यूज करते हैं, परोठे और बना के घी आप खाते हैं। लगा रहे हो, घी आप लगा रहे हो कांग्रेस आला कमान को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को माइनस करके चल रहे हो। ऐसा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा इज नॉट हरियाणा कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस इज इंडियन नेशनल कांग्रेस। भाई मनीष खटाना तो नहीं मान रहे हैं ऐसा। मनीष खटाना कह रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ट्रेन में चढ़ना पड़ेगा। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही सर्वे सर्वा हरियाणा गवर्नमेंट के हैं, देन वी आर नॉट विद देम, विद हिम। ठीक है, हम कांग्रेस के साथ तो हैं, बट हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही सर्वे सर्वा मान करके नहीं चल सकते। हमारे लिए पूरी हरियाणा कांग्रेस ही सम्मानित है, आपने आदरणीय है। टर्म्स और कंडीशन लगा दी है कि ये होगा तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना? नहीं, हम पूरी कांग्रेस के साथ हैं। हाँ। हम केवल एक मात्र माइनस एक नेता भूपेंद्र के हुड्डा। साथ नहीं है। माइनस हाँ, भूपेंद्र सिंह नहीं, हुड्डा। अगर हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही सर्वे सर्वा हैं कांग्रेस के, तो हम किसी एक लीडर के साथ ठीक नहीं है। बन सकते। हमारे लिए सारी कांग्रेस सम्माननीय है, आदरणीय है, हम सबके साथ ही मिलकर के चलने वाले ठीक है। हैं। और दूसरी बात, ऐसा अगर ताकत भूपेंद्र सिंह हुड्डा में है, तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि जब 2005 में 67 सीटों से भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2014 में 15 पर क्यों आ गए थे, और 2019 में दोनों पिता पुत्र क्यों चुनाव हार गए थे? अगर इनमें इतनी ही ताकत है तो वहां दिखाना चाहिए था इनको करके। ठीक है, मनीष खटाना जवाब दीजिए, उसके बाद मैं करमवीर जी के पास जा रहा हूँ। देखिए वरुण जी, मेरे बड़े भाई जो कह रहे हैं दोनों पिता पुत्र क्यों चुनाव हार गए, तो पूरा हरियाणा और पूरा देश 2014 में जब मोदी जी की लहर थी, जब कह रहे थे कि जो सुनामी है, आंधी है, तूफान है, उस टाइम मोदी जी ने लोकसभा में खड़े होकर यह बात कही थी कि मैं गुजरात से चला और दिल्ली तक सिर्फ एक झंडी बची थी, वो थी दीपेंद्र सिंह हुड्डा। एक ही झंडी कांग्रेस की लहराने में कामयाब रही। तो कहीं ना कहीं ये वो शख्सियत है जिसको 2014 में टारगेट किया गया, और 2019 के लोकसभा चुनावों में जिसका रिजल्ट रात के 4 बजे तक डिक्लेयर ये लोग नहीं कर पाए, जिसको रिजल्ट डिक्लेयर करने से पहले पैरामिलिट्री फोर्स वहां पर बुलानी पड़ी, तो ये अपने आप में जीता जागता सबूत है कि कौन चुनाव हारा और कौन चुनाव जीता, और किस तरीके से किसको चुनाव जिताया गया। और हुड्डा साहब, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जरूर 2019 का लोकसभा चुनाव हार गए, लेकिन वो 2019 में हरियाणा की जनता के दिल जीत गए। फिर वो राज्यसभा चले गए। 2019 में हरियाणा की जनता का दिल जीत गया, वो 2024 में सरकार बनाने जा रहा है। ठीक है जी, करमवीर सैनी जी गोयल साहब, क्या चल रहा है? और रेडू जी जल्दी से आ गया। करमवीर सैनी जी क्या चल रहा है, समझाइए जरा मुझे। सैनी वरुण साहब, जी देखिएगा, ये आपस में लड़ते रहेंगे, इनसे कहीं फाइट होने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दिन प्रतिदिन मजबूती की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि आपने देखा G20 सम्मेलन था, मान सम्मान बढ़ा। ऑस्ट्रेलिया गए, वहां पे प्रधानमंत्री जी के किस तरह से स्वागत हुआ, फिर वहां पे रैलियां हुई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपके लिए चैलेंज है या नहीं है, ये बताइए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा चैलेंज है आपके लिए? भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि आज जो भारतीय जनता पार्टी ने जो काम करे हरियाणा सरकार ने, चाहे किसानों के लिए, किसानों की बात कर रहा था हमारा भाई, जब किसानों के लिए जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट से आगे उससे आगे बढ़ के काम किए हैं। आज किसान भी खुश है, दलित भी खुश है, मजदूर भी खुश है, और व्यापारी भी खुश है। सबके लिए ऐसी व्यवस्था कर दी है। आज कल्याणकारी योजनाएं बगैर कई दर की टोकरे खाए अपने आप उपलब्ध हो रही हैं। तो इसलिए कोई भी वर्ग आज नाखुश नहीं है, सभी वर्ग खुश हैं। हाँ, नाखुश वो आदमी है जो बेचारे राजनीतिक तौर से कमजोर हो चुके हैं, जिन्होंने सत्ता बहुत दिन हुए देखे, तो वो आदमी नाराज हो सकते हैं, वो दुखी हो सकते हैं, बाकी जनता सुखी है। ठीक है, विजेंद्र रेड्डू जी मुझे एक बात बताइए, फिर मनविल से रहा हूं जल्दी से। रेड्डू जी एक बात बताइए, आपके नेता अगर हर जगह ये कहेंगे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी से मिले हुए हैं, बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, तो फिर हरियाणा में बात बनेगी कैसे? भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो पार्टी का अहम हिस्सा है, और आप इस तरह आरोप लगाएंगे तो फिर ये तो पटरी पे आएगी नहीं गाड़ी। वरुण गोयल जी, आप हमसे ज्यादा खबरों के बीच में रहते हैं, विश्लेषण करते हैं। आप मुझे ये बताइए, कौन सा ऐसा अवसर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने छोड़ा है जब उसने भारतीय जनता पार्टी की मदद ना करी हो? हर स्टेप पर वो मदद करते हैं, और ये भी यही कारण है। देखिए, पूरी कांग्रेस जो नेशनल बॉडी है वो भी तैयार थी कि वे समझौता होगा, एक मजबूत विपक्ष बनाने का काम करेंगे। केवल मात्र एक नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही इस बात पर क्यों अड़े कि हम
समझौता नहीं करेंगे। इससे हम आपके सक्षम हैं। दावे की पुष्टि होती है रेणु साहब कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चल रही है और उनके कहने पर हाई कमांड भी, या फिर हाई कमांड उनकी जो राय है उसको नजरअंदाज नहीं कर पा रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं वरुण जी, अभी समय बहुत लंबा है और बहुत राजनीतिक कारण हो सकते हैं इसके पीछे पता नहीं क्या क्या कारण निकल करके आएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नहीं, आप इस बात को तो छोड़ दीजिए कि भूपेंद्र सिंह की हुड्डा की ही कांग्रेस में चलती है, नहीं चलती है। ये राजनीतिक मजबूरियां होती हैं, राजनीतिक के जो ना समीकरण बनते हैं और समय बड़ा बलवान है। समय के अनुसार बड़े नेता इतना एडवांस में फैसले नहीं लेते, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ उसकी चलती है तो चले, परंतु इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ेगी। 2024 में सत्ता की चाबी हमारे हाथ में होगी। हम जिसके लिए चाहेंगे उसके लिए ताला खोलेंगे और अन्यथा हम अपनी खुद की सरकार बनाने का काम करेंगे। ये हमारे साथी कह रहे थे, किसान बड़ा खुश है। क्या 750 समय थोड़ा कम, रुकिए जल्दी से मनवीर चिल्लर। 750 किसानों की आहुति देने के बाद मनवीर चिल्लर, मैं आज के विषय पे रहते हैं ना, मनवीर चिल्लर मुझे बताइए भाई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आप भी वही कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ हैं, लेकिन उनके बिना गाड़ी नहीं बढ़ेगी आगे, आपको ही मानना पड़ेगा। हरियाणा में, हरियाणा की बात कर रहा हूं मैं। देखिए वरुण जी, इस बात में शायद कोई संशय हो कि जो हुड्डा बीजेपी का गुड्डा है। दूसरी चीज, गाड़ी क्यों नहीं बढ़ेगी? किसकी गाड़ी रुकी पड़ी है हुड्डा के चक्कर में? हुड्डा के भरोसे किसकी गाड़ी है? कांग्रेस की गाड़ी होगी, इंडिया गठबंधन की गाड़ी हुड्डा के भरोसे है ना, आम आदमी पार्टी की गाड़ी हुड्डा के भरोसे है। हुड्डा तो गाड़ी को पटरी से उतार प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे इंडिया गठबंधन को नुकसान हो रहा है। उनको कोई बात है, कोई ऐतराज है तो उचित प्लेटफॉर्म पे जाके अपने पार्टी हाईकमान के सामने बातें रखे। ऐसे पब्लिक डोमेन में ओपनली किसी चीज को पब्लिक डोमेन में तो हर पार्टी बोल रही है, आम आदमी पार्टी के नेता भी बोल रहे हैं, इनेलो के नेता भी बोल रहे हैं। ऐसे बयान देना जिससे कांग्रेस का ही नुकसान है, इंडिया जिस गठबंधन का वो हिस्सा उनका नुकसान है। अपना नुकसान कौन पार्टी कर रही है? आप बताइए, कौन सा नेता अपनी पार्टी के खिलाफ बयान दे रहा है? कौन सा नेता दे रहा है? आप बताइए। ठीक है, मनीष खटाना जल्दी से एक जवाब, जल्दी से भाई। ये उनकी नीयत को दर्शाता है, ये उनकी मंशा को दर्शाता है। नीयत ठीक नहीं है गठबंधन को लेकर। वफादार है मनीष, वो स्वयं जनता के प्रति जो नेता वफादार नहीं है, भावना के प्रति जो वफादार नहीं है, उस नेता का क्या ही भविष्य होगा? जहाँ मजदूर किसान का दोबारा से हरियाणा में वास हो, हर व्यक्ति को रोजगार मिले, फिर से भाईचारा बढ़े, तो हरियाणा में एक ही उम्मीद है, हरियाणा का एक ही विकल्प है। और जो बार बार मेरे भाई कह रहे हैं, तो भैया जहाँ कांग्रेस है वहाँ हुड्डा साहब है। एक ही सिक्के के दो पहलू है, दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। चुनावों से ठीक पहले ये जिस तरीके की मनगढ़ंत कहानियां बनाकर खराब करने की कोशिश करते हैं, समय नहीं है, जल्दी से बोलिएगा। खटाना साहब, मेरे को एक बात बताइए, चलो इंडियन नेशनल लोकदल तो अभी पार्ट नहीं बना है, आम आदमी पार्टी तो पार्ट बन चुका है, जिसको राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्वीकृति दी है, उसका भी आप विरोध कर रहे हैं। तो इससे क्या स्पष्ट होता है, क्या आप मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जी से बड़े हो गए हैं क्या आप इस पार्टी में? चले मनीष जी जल्दी से बोलिए, फिर समापन करना है। ना हमारी पार्टी में कोई छोटा है, ना हमारी पार्टी में कोई वो है। लोकतंत्र की इस पार्टी में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। हुड्डा साहब ने जो बात अपने उस पोर्टल पे रखी है वो बिल्कुल सूझबूझ के साथ और सच्चाई के साथ। ठीक है सर, देखते हैं भविष्य क्या होगा, इंतजार है, समय अभी है, लेकिन बहुत कुछ होता दिख रहा है। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, यहाँ रुकने कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।